في أكبر الكتب. ट्विटर पे हम दोनों लोग हैं और ट्विटर पे हम देख रहे हैं आजकल इंडियंस के अगेंस्ट, इंडियन डायस्पोरा के अगेंस्ट और इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और ये फिनोमेना आई थिंक पिछले 1-2 साल का है, जब इलॉन मस्क ने जब खरीद लिया। फ्री स्पीच जब कहा था कि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच होना चाहिए। मॉडरेशन कम हो जाएगा बहुत, तो और मुझे याद है कि मैं 2-3 साल पहले मेरे दिमाग में जब ये चल रहा था, जब जब ट्विटर उनके हाथ में था, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस में था, और बहुत जो अकाउंट्स थे राइट विंग के इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पे सस्पेंड किए जा रहे थे ये लोग। तो मुझे ये लगता था कि ग्लोबल राइट विंग कोएलिशन हो सकता है क्या, या कोई ऐसी चीज़ होती है? कोई ऐसा अकाउंट में तुम चाहते थे मीडिया बन जाए, प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे ग्लोबल राइट विंग आपस में कनेक्ट कर सके और सेंसर ना हो। हाँ। और मतलब मेरा ये था कि कोई वैल्यूज़ क्या ऐसा है कि इंडियन राइट विंग, कल्चरल राइट विंग, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक राइट विंग तो है नहीं पूरी तरीके से, और अमेरिका में जो अमेरिका का राइट विंग है, रिपब्लिकन हो गया या यूरोप में हो गया, तो इनका कोई कोएलिशन बन सकता है क्या, कि जो आपस में, हाँ, हमारी ये शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे उनके यहाँ शेयर्ड वैल्यूज़ क्या मानी जाती हैं कि एक न्यूक्लियर फैमिली हो, है ना, अबॉर्शन उनके यहाँ बहुत बड़ा इशू है। हालांकि इंडियन राइट विंग जो है उसका अबॉर्शन के बारे में वो इनडिफरेंट है, उसको ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। उनके यहाँ बहुत बड़ा इशू है ये गन, उनके यहाँ बहुत बड़ा इशू है अमेरिका में। गन हमारे यहाँ कोई इशू ही नहीं है। तो मेरा ये था कि वैल्यूज़ जो हैं, फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं जिसपे यूरोपियन राइट विंग या अमेरिकन राइट विंग का और इंडियन राइट विंग का एक कॉमन कंसर्न है, हो सकता है, और आपस में फिर एक्सचेंज हो और आपस में कोएलिशन बनाए, जैसे एक लेफ्ट का है। लेकिन फिर मैं जो मुझे समझ में आया है कि राइट विंग जो है हमेशा लोकलाइज्ड होता है, लेफ्ट विंग ग्लोबल होता है। मेरा मतलब इसमें यह है कि ये तो चलो मैं मानता हूँ कि लेफ्ट विंग का आपस में एक वो है, ये मतलब हर देश का जो लेफ्ट विंग होगा आपको लगेगा दूसरे देश के लेफ्टिस्टों को सपोर्ट करता है, इनविटेशंस आते हैं कि आप हमारे आगे बोलिए, ऑनलाइन सपोर्ट है, सब कुछ है। राइट विंग का आपस में तो डिस्कनेक्ट बहुत है, लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगा कि ऐसा नहीं कि शेयर्ड वैल्यूज नहीं है। अगर आप राइट विंग में भी मॉडरेट टाइप के राइट विंग लेना जो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो उनकी वैल्यूज बेसिकली ये हैं कि जो उस देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसको मतलब नजरअंदाज ना किया जाए, उसके अभी हितों की रक्षा की जाए, उसके कल्चरल वैल्यूज को प्रिजर्व किया जाए, जो कंजर्वेटिज्म मूवमेंट है। तो अगर बॉर्डर सिक्योर्ड हो, इन्फिल्ट्रेशन हो गई, ये जो वैल्यूज हैं मेरे ख्याल से ये किसी भी देश का आज के टाइम में राइट विंग कहा जाता है, उसमें जो भी मॉडरेट राइट विंग होगा वो ये वैल्यूज को मानता होगा, वो अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर इंडिया हो। ये वैल्यूज अपना क्लोज बॉर्डर, मेजोरिटी का कल्चर प्रोटेक्ट करना, ये सब शेयर्ड वैल्यूज हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि इस मामले में वैल्यूज शेयर्ड है। लेकिन राइट विंग में भी दिक्कत ये है कि एक एक्स्ट्रा एक्सट्रीम एलिमेंट भी होता है जो मतलब आपस में दूसरे के कॉन्ट्रेक्ट हो जाते हैं, उनके आइडियाज एक दूसरे के लिए, वो फिर अपने कंट्री स्पेसिफिक, अपने रेस स्पेसिफिक सोचते हैं, उसी को लेकर उनके एक्सट्रीम आइडियाज होते हैं, वो उनका कुछ भी कॉमन नहीं होता दूसरे कंट्रीज के राइट विंग के साथ। तो उस सेंस में राइट विंग आपस में बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, और ना वो कोलिशन इतना स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट भी होगा सपोर्ट कर पाएगा, तो वो कोलिशन अभी बहुत कमजोर है राइट विंग के। प्लस एक एक्सट्रीमिज्म जो है राइट विंग के अंदर, जो अब ट्विटर पर जब से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है वो दिखने लग गया है। मुझे लग रहा है वो ये कोलिशन और तोड़ेगा ही तोड़ेगा, क्योंकि जो हमने देखा इंडियंस का जो अब राइट विंगर होंगे वो कहीं ना कहीं अपना को डिसोरिएंट फील करेंगे जब वो देखेंगे कि वहाँ का जो कंजर्वेटिज्म मूवमेंट है या फिर सो कॉल्ड ट्रम्प सपोर्टर्स में कई सारे जिनके इंडियंस के लिए ये बोलना है या ये फीलिंग है, तो फिर वो सोचेंगे कि यार इनके साथ हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फीलिंग जरूर रहेगा कि हम अपने जो भी है, हमारे जो इश्यूज हैं हम अपने अपने हैं, इनसे हम ना ही कोई कोलिशन एक्सपेक्ट करें, ना ही हम ये सोचें कि इनके साथ कुछ ही हमारा कोई कॉमन कोई स्ट्रगल होना है। मेरा ये लगता है। ट्विटर पे जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये लोग मीम बनाते हैं, काफी डिह्यूमनाइजिंग, काफी डिह्यूमनाइज, और कई केसेस में मतलब कोई लॉजिक नहीं होता है, बिल्कुल फ्रॉड न्यूज पे या फिर
फेक न्यूज़ पे बन जाता है, वीडियो बांग्लादेश का होगा तो उसे इंडिया दिखा के बना देंगे, एआई में बना देंगे। तो ये एक तो एआई का एडवेंट हुआ है, तो उसने सबको एक टूल दे दिया है क्या कहते हैं इमेज बनाने। प्लस जो इलॉन मस्क का जब टेक ओवर टाइम पर जो उसकी पॉलिसी थी कि मॉडरेशन नहीं होना चाहिए या फिर किसी के साथ बायस नहीं होंगे, तो इन थ्योरी तो वो अच्छी है कि भाई अगर आप लेफ्टिस्ट व्यू पॉइंट को आगे करो तो राइट व्यू पॉइंट भी आगे होना चाहिए। लेकिन ये इज इक्वल टू ये हो जाना कि कोई मॉडरेशन ही नहीं होगा, फ्री फॉर ऑल है कि हर टाइप के आइडियाज को आप सपोर्ट करोगे, वो भले फिर वो ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड हो जाए तो उसको भी अलाउ कर दोगे। तो ये एक बड़ा डाइसी इशू है कि आप ये तो आप किसी कंट्री से लॉ भी देख लो, इंडिया के लॉ देख लो, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम तो है नहीं बोलने की, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि आज के टाइम पर जैसे देख रहा है कि कोई मॉडरेशन नहीं है, मतलब आप कुछ भी किसी रेस के लिए, इस केस में इंडियंस के लिए कुछ भी लिख दो, उनके उनके आप जेनोसाइड की बात कर दो, उन पर न्यूक्लियर बम छोड़ने की बात कर दो, सब चलता है। आप ये चीज अफ्रीकन के लिए या फिर ब्लैक्स के लिए लिखोगे तो भी आपको एक पुशबैक मिलेगा दूसरे जो लेफ्टिस्ट है उनके द्वारा कि आप रेसिस्ट हैं वो है। लेकिन इंडियंस केस में ये हो रहा है कि अगर आप इंडियन से आप रेसिस्ट भी हो ना, तो जो लेफ्टिस्ट होंगे, जो इंडियन लेफ्टिस्ट भी सपोर्ट नहीं करते। जो हाँ जो लेफ्टिस्ट होंगे, जो माइनॉरिटी के लिए होंगे या फिर रेसिज्म अगेंस्ट वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म को ट्रिवियलाइज कर दिया गया है कि तो मॉकिंग है, ह्यूमरस है, कुछ भी बोल दो। तो ये वो बहुत ही मतलब डीमोरलाइजिंग है कि आपने मतलब इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म है उसको आपने सीरियसली ले ही नहीं रहा कोई भी। तो वो एक इशू है जिसमें बहुत गहरे सोचने की जरूरत है कि इस चीज को कैसे टैकल किया जाए। ये इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है उस पर इतना रैम्पेंट जो इंडियन रेसिज्म चल रहा है इस समय, उसको कैसे रोका जाए, या फिर उसको रोक नहीं सकते तो उसके क्या फिर किस तरीके से टैकल किया जा सकता है उसको। तुम्हारे हिसाब से एब्सोल्यूट फ्री स्पीच पॉसिबल है किसी कंट्री में? इंडिया में तो नहीं, इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन और मान लो वेस्ट है, अमेरिका में बोलते हैं कि हमारे लिए फ्री स्पीच एब्सोल्यूट होता नहीं, अमेरिका में भी उनके ये मिसकंसेप्शन है कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूट है। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर फर्स्ट अमेंडमेंट में जो लिखा हुआ है, फर्स्ट या सेकंड में वहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है कि उसमें जरूर नहीं लिखा हुआ कोई रिस्ट्रिक्शन जो भी है। लेकिन अब उनका जो जुरिस्प्रूडेंस बना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पर, वो फ्री स्पीच वहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है। वहाँ पे भी कोई बंदा खड़े होकर पॉलिटिशियन नहीं हो सकता कि हम सारे ब्लैक्स को मार डालेंगे, निकाल देंगे। वहाँ पे भी लिमिटेशंस हैं। वहाँ पे भी आप डिफेमेशन नहीं कर सकते किसी का, किसी के खिलाफ जो भी चाहे आपने झूठ बोल दिया, आप पे नोटिस आएगा, आपको लाइबल सूट हो जाएगा, ठीक है। आप किसी के अगेंस्ट इंसाइट नहीं कर सकते कि जाओ उसको मार डालो। तो एब्सोल्यूट तो वहाँ पे भी नहीं है। और मैं तो बल्कि देखना चाहूंगा ऐसी कौन सी कंट्री है मेजर जहाँ पे एब्सोल्यूट फ्री स्पीच हो। क्योंकि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच मतलब क्या है कि आप डेफिनेशन भी फिर कोई लॉ नहीं हो सकता एंटी डिफेमेटरी। नहीं, मेरा एब्सोल्यूट फ्री स्पीच में जो मेरा कि मान लो आप इंडिया में हो, ठीक है, तो आप किसी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के वैल्यूज को आप अटैक कर रहे हो और उसके फंडामेंटल्स पे आप कुछ लिख रहे हो, तो उसके लिए आपको जेल में डाल देंगे लोग, ठीक है। यूएस में ये पॉसिबल है कि आप क्रिश्चियनिटी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप इस्लाम को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हिंदुइज्म को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और कोई उसका रेपरकशन नहीं होगा। नहीं तो इसको ये कह सकते हो कि वहां पे ब्लास्फेमी का लॉ नहीं है। नहीं, एब्सोल्यूट तो नहीं है। एब्सोल्यूट में तो फिर सब कुछ अलाउड है, डेफेमेशन अलाउड है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस अलाउड है, किसी को अवॉइड करके आप मरवा दो वो भी अलाउड है, सब कुछ है। तो एब्सोल्यूट तो कहीं नहीं है। तो ये चीज तो मतलब एकदम एक्सेप्ट करना चाहिए कि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करती। लेयर्स हैं, किसी कंट्री में ज्यादा फ्री स्पीच है, किसी में कम है, बस ये कह सकते हैं। एक बार जब ये बात क्लियर हो जाएगी ना कि एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, तो उसका पहले डिस्कशन हो सकता है कि आप किस चीज पे कितना रिस्ट्रिक्शन लगाओगे। क्योंकि यार कोई ये बोल रहा है कि हम तो एब्सोल्यूट हैं, हमारा प्लेटफॉर्म एब्सोल्यूट है, सब कुछ अलाउड है, तो फिर वो फिर किसी भी चीज को रोक नहीं सकता। लेकिन यार वो कुछ चीजों को रोक रहा है, कुछ को नहीं रोक रहा, फ्री स्पीच नाम पे, मतलब वो बायस्ड है फिर। ये बहुत बड़ा। और एक और है बायस इनका उसमें दिखता है कि इनकी जो एल्गोरिदम है, अगर इंडिया के अगेंस्ट आप कुछ पोस्ट करिए प्रमोट करती है, तो उसको प्रमोट करती है, उसमें ज्यादा व्यूज आते हैं, उसमें ज्यादा लाइक्स शेयर्स आते हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया है, ये कई बार और इंडियंस ने उसको यूज किया है। अभी जब चल रहा था इंडियंस पैलेस्टाइन का फ्लैग लगा के, ठीक है, और वाटरमेलन का इमोजी यूज करके बहुत सारे पोस्ट कर रहे थे जो उनको शेयर करना था, ठीक है, जो पहुंचाना था टुवर्ड्स लार्जर ऑडियंस। तो उसका यूज हुआ है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एल्गोरिदम भी इनका बायस है। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा उसको व्यूज मिलते हैं। अब इसमें ये देखना है, क्योंकि मैं
मतलब टेक्निकल इतना फील्ड से नहीं हूँ इस चीज। ये इतना है कि ये जो एल्गोरिथम है ये ट्वीक किया गया है। ये एल्गोरिथम ऐसे बना है कि जिस देश के उससे ज्यादा मोनेटाइज हो सकता है उसके ज्यादा जाए। अगर तो दूसरा है तो फिर भी एक और एक्सक्यूज किया जा सकता है कि केवल मॉनिटरी उसमें चले, लेकिन अगर जानबूझ से ट्वीट किया गया है कि एंटी इंडियन कंटेंट प्रमोट हो तो ये बहुत सीरियस इशू है फिर ये, जिसपे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ये चाहिए ऐसे तो नहीं हो रहा कि जानबूझ के एंटी इंडियन सेंटीमेंट को बढ़ाया जा रहा है इतने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी हर देश की यूज करती है, तो ये भी इशू है। हाँ, तो अभी जैसे अभी बात हो रही थी ग्लोबल राइट विंग की, हम्म, ठीक है, और यूएस में जो राइट विंग के आइडियोलॉग हैं, हम्म, यूएस कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, या वेस्ट के आइडियोलॉग कह सकते हैं, तो उनका ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कनाडा जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे बनी हुई है। तो मेरा हमेशा 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 से ये क्वेश्चन रहता है कि अगर जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे बनी हुई है, उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो ग्रोथ जो अभी डेवलप्ड स्टेज पहुंचा है, उसके पीछे जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, हालांकि इनलाइटनमेंट वैल्यूज़ हैं उस, है ना, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, अभी जो हम डेवलप्ड सोसाइटी हैं। तो मेरा ये रहता है कि क्वेश्चन ये है कि अगर जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे एक कंट्री बनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या आप साउथ अमेरिका के क्रिश्चियंस को इक्वल समझते हैं, या उनको स्पेस देंगे? अगर मान लीजिए वो आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं कि हम आपकी कंट्री में, हम क्योंकि सेम कल्चरल वैल्यूज शेयर करते हैं, सेम रिलीजियस वैल्यूज शेयर करते हैं, तो क्या हमारा हक है कि हम आपकी कंट्री के इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएं? क्यों आप बॉर्डर वॉल बनाना चाह रहे हैं? सेकंड, कि क्या आप अफ्रीकन क्रिश्चियंस हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको इक्वल समझते हैं? ये जूडो क्रिश्चियन वैल्यूज वाला जो पॉइंट है, इसमें जो वहाँ के जो एक्सट्रीम एलिमेंट है राइट विंग में, वो तो काफी क्लियर है कि उनका है कि केवल जूडो क्रिश्चियंस नहीं, उनका है वाइट क्रिश्चियंस, वाइट क्रिश्चियंस। उनका वाइट एलिमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो वो तो क्लियर है, तो उसमें वो एटलीस्ट हिपोक्रेट नहीं है। जो वहाँ का जो ऑल्टरनेटिव, जिसे ऑल्ट राइट भी कहते थे वहाँ पे पहले, उनका है कि क्रिश्चियन प्लस वाइट, तो वो काफी क्लियर है कि दोनों कि मतलब नॉन वाइट क्रिश्चियंस होंगे वो उनको बिलोंग नहीं करते वहाँ पे, वो वहाँ के एक्सट्रीम राइट विंगर्स है। अब जहां तक रही जो वहाँ पे जो मॉडरेट राइट विंगर्स है, जो एटलीस्ट ओपनली ये नहीं बोल सकते कि वाइट्स होनी चाहिए, तो वो बेसिकली कहते हैं कि क्रिश्चियन वैल्यू से बना हुआ है उनका, मतलब अरब उनका जो वो है क्या कहते हैं, जो उनके पब्लिक में टॉक है उसके अकॉर्डिंग तो वो कभी डिनाई नहीं कर सकते ये बात कि आपके आ रहा है अफ्रीकन क्रिश्चियंस हैं तो हम बाहर निकाल देंगे, या फिर कोई लीगली आ रहा है क्रिश्चियन तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। उसमें तो कोई भी वहाँ का जो मतलब जो मेन स्ट्रीम थिंकर होगा उसका अगेंस्ट कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि जिस अभी मेन स्ट्रीम उसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि कोई लीगली आ रहा है तो अगर वो वाइट नहीं है तो उसे हम नहीं लेंगे, ऐसा कोई मेन स्ट्रीम में नहीं है। मेन स्ट्रीम में तो एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ का जो राइट विंगर भी होगा मेन स्ट्रीम में कि क्रिश्चियन वैल्यूज पे हमारा बना हुआ है तो वो वैल्यूज प्रिजर्व होनी चाहिए। उसमें वो ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि कोई नॉन वाइट होगा तो नहीं, क्योंकि वो फिर क्रिश्चियन वैल्यूज के अगेंस्ट हो जाएगा। पहली बात कि आपने किसी को स्किन कलर या रेस पे आपने उसको क्या कहते हैं हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे कर दिया। हो, तो वो उनके क्रिश्चियन वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो वो मेन स्ट्रीम वाला राइट विंगर तो कभी नहीं हो सकता। इश्यूज जो इसलिए जो भी जो इश्यूज होते हैं वो होते हैं आज के टाइम पे जो ऑनलाइन उस पर जो स्पेशली एक्स पे या ट्विटर पे जो एक्सट्रीम राइट विंगर है जो ओपनली बोल रहा है कि वाइट वाइट नेशनलिस्ट हैं, जब वाइट स्टेट बनना चाहिए, उसमें फिर और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि केवल वाइट्स की कंट्री है, वाइट्स ने बिल्ड करी थी, नॉन वाइट्स की कोई यहाँ पे जगह नहीं है, और इमिग्रेशन भी हो तो केवल वाइट्स। फिर वही बंदे फिर रेसिज्म भी करते हैं इंडियंस के अगेंस्ट आज के टाइम पे ज्यादा। तो इशू जो भी हो रहा है वो मेनली उन राइट विंगर्स से ज्यादा है, जो नॉर्मल नॉर्मल उसमें बातें कर रहा है कि हमारी क्रिश्चियन वैसे हम इंडिया का राइट विंगर कहे कि अगर इंडिया में हिंदुइज्म की वैल्यूज प्रिजर्व हो तो वो कई राइट विंगर्स बोलते हैं, और जो एक्सेप्टेड में अपना व्यू पॉइंट रख सकता है, तो वहाँ का वो भी अगर कोई कह रहा है क्रिश्चियन वैल्यूज को इरोड ना किया जाए तो वो मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेड है, जिसपे शायद कोई इंडिया भी काउंटर करेगा लेकिन उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इसलिए व्यू पॉइंट सबका अलग है। लेकिन इशू जो हमारा जो आज मेन जो दिक्कत दे रहा है वो है हार्डकोर एक्सट्रीम एलिमेंट्स का, जो ओपनली इस केस में तो कह रहे हैं कि इंडियंस को आप न्यूक्लियर बम से उड़ा दो, या फिर इंडियंस तो सब ह्यूमंस हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, मतलब तो उनसे इश्यूज ज्यादा है आज के टाइम पे। तो जैसे वो आज के टाइम पे जैसे अभी कुछ लोगों ने से देखा हो जो एक्स या ट्विटर पे एक बैरी सिम्पसन करके अकाउंट था,
अब किस्मती थी जिन्होंने वो अकाउंट थोड़ा देखा, जैसे उसमें से मैं भी था जो मैंने थोड़ा सा वो देख लिया अकाउंट। तो उस पर आप देखो तो उन्होंने एआई यूज कर करके इंडियंस के एज से एक मतलब डिमाइजिंग इमेजेस बनाई, अजीब अजीब से पोल रखे, इंडियंस को पता नहीं क्या क्या नहीं बोला कि मतलब ह्यूमंस नहीं है, इनको तो कर देना चाहिए। और फिर उसमें कमेंट्स देखो तो कोई कह रहा है कि न्यूक्लियर बम गिरा दो इंडिया पे, सबको यहाँ से बाहर निकाल दो, मतलब उस पर आप देखो तो अगर वो, और वो काफी दिन तक अकाउंट चलता भी रहा। का ये फेवरेट लाइन है, इम्पोर्ट द थर्ड वर्ड बिकम द थर्ड हार्डवेयर वर्ड। चलिए वो तो अलग चीज है, वो एक और मैं एक्सक्यूज भी कर दूंगा, वो केवल क्राइम वाइम से रिलेटेड कह रहे हैं, लेकिन ये हार्ड को रेस भी जा रहे हैं, मतलब थर्ड वर्ल्ड से कोई रेस से कोई वाइट जा रहा तो मैंने इशू नहीं है, तो मतलब बेसिकली वो रेशियल उस पर जा रहे हैं कि रेस में कोई सी में है तो उसमें डिफरेंसेस हैं बंदे में ड्यू टू रेस, वो उस लेवल के रेसेस हैं। प्लस वो केवल इस लेवल तक नहीं है लिमिटेड कि आप इस रेस को तो हमारे साथ रहोगे, बाकी रेस वाले आप अलग हो जाओ। उनका अगर आप पढ़ते हो अकाउंट या फिर और लिमिट उसका कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनका जो दिली इच्छा वो ये है कि जो नॉन वाइट कंट्रीज है इसकी और इंडियन स्पेशली किसी तरह इनको एरेडिकेट कर दिया जाए, वो उस लेवल का। ठीक है ना, वो ईमेल आप सोचो आपको यार इंडिया का बंदा यूज करते हुए देख रहा है, तो उसकी साइकी में क्या जाएगा कि आप मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है ट्विटर पे जो आपको ये सोच रहा है कि आप तो जीने के काबिल ही नहीं, आप ह्यूमन नहीं, आपको तो मार दिया जाए। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जिसपे कईयों ने गवर्नमेंट को भी तय किया कि आप ऐसा कंटेंट इस प्लेटफॉर्म में चल रहा है, कोई मॉडरेशन नहीं है, कोई स्पेंड नहीं हो रहा अकाउंट, तो ये अकाउंट इंडिया में आप कैसे, ये प्लेटफॉर्म पे इंडिया में चल सकता है जो इंडियंस को ही, भले इंडियंस पर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बीजेपी सपोर्टर हो, कांग्रेस सपोर्टर हो, वो तो आपके स्किन कलर आपके रेस पे ही आपको वो मान रहे हैं, मतलब आपकी जो इंट्रिंसिक चीजें जो आप चेंज भी नहीं कर सकते। बेसिकली आप समझ लो, आप सर्टिफिकेट कैसा जाएगा कि आप कुछ भी कर लो, आप एजुकेटेड हो जाओ, आप कुछ कर लो, आप सिविलाइज भी रहोगे, लेकिन आप उनके लिए हमेशा एक ब्राउन पर्सन रहोगे इंडियन एंसेस्ट्री के, तो वो उनके लिए आप ऐसे हो कि आप उनसे एक लेवल नीचे हो, आप जिंदा के काबिल नहीं हो, इस लेवल का रेसिज्म चलेगा, वाइडली चलेगा। ये नहीं कि वो 10 बंदा लोग तो आप सोचो क्या नहीं है तो पागल है, उस अकाउंट पे 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख के फॉलोअर्स हैं, 150 के फॉलोअर्स चल रहे थे, खूब कमेंट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मेन स्ट्रीमिंग हो रही थी उस रेसिज्म की, इसलिए वो अकाउंट तो चलो सस्पेंड हो गया मास रिपोर्टिंग की वजह से, लेकिन ऐसे बहुत अकाउंट और भी हैं, और ये रेसिज्म बहुत ज्यादा इस समय ट्विटर पे दिख रहा है, जो ये बहुत, अभी आपको लग रहा है, कईयों को लग रहा होगा यार ट्विटर पे है मत देखो, ऑनलाइन ही तो है, दूसरा अकाउंट फॉलो कर लो, लेकिन दिक्कत ये है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन वर्ल्ड इतना छोटा नहीं है कि जिसके इफेक्ट रियल दुनिया में नहीं हो। इंडियन डायस्पोरा पे काफी असर पड़ सकता है यही ऑनलाइन रेसिज्म जब और बढ़ता जाएगा और लोगों को वहां के ब्रेन वॉश करेंगे और आपस में यहाँ पे क्या कहते हैं इलविल आएगी, तो इसका इफेक्ट फिर ऑनलाइन दुनिया से ट्रांसफर होकर रियल वर्ल्ड पे भी आता है। हम पे नहीं होगा, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन इंडियन डायस्पोरा पे हो सकता है, तो इसको हल्के में लेने की मेरे ख्याल से बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको निप इन द बड करने की जरूरत है। तो वो मुझे लगता है कि इसलिए डिस्कस करना जरूरी है इशू कि इसको कैसे रोका जाए। इसमें जो इंडियन लेफ्टिस्ट हैं, इंडियन लेफ्टिस्ट ने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि इंडिया में क्राइम रेट, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वेमेन, ब्लीडेंट है और बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत ज़्यादा है, जबकि अगर देखा जाए डेटा जो क्राइम डेटा ऑफिशियल चेक किया जाए तो क्राइम अगेंस्ट वेमेन है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन पर कैपिटा बेसिस पे तो कम है ना। फिर उसमें लेकिन वो बात आ जाती है कि इंडिया में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो रिपोर्टिंग नहीं, उसके बावजूद भी अगर रिपोर्टिंग कर मतलब उसका डबल, ये मैंने डेटा पढ़ा कि उसका डबल भी अगर मतलब जो नॉन रिपोर्टेड केसेस भी वो किया जाए, इंक्लूड किया जाए कि हम एक लमसम भी ये नॉन रिपोर्टेड केसेस हैं इसको भी इंक्लूड करते हैं, तो भी कम है कंपेरेटिवली। और लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि इंडिया में ही, सिर्फ इंडिया में ही क्राइम अगेंस्ट वेमेन हो रहा है, और इंडिया जो है इसलिए जो है इंडियन मैन को डिह्यूमनाइज करो, लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ है कि इंडियंस एज अ होल, समझ रहे हैं, पूरे रेस के अगेंस्ट ये। नहीं, मैं तो जो ऐसे लोग हैं जो बेसिकली इंडिया के मतलब इंडिया की जो नेगेटिव न्यूज है वो शेयर करते हैं इस बेसिस पे कि इंडिया का नाम खराब हो, उसके रीजन से हो सकते हैं कुछ लोग जो बीजेपी के अगेंस्ट होंगे गवर्नमेंट के, वो चाहेंगे कि जितना इंडिया के बारे में नेगेटिव जाएगी उतना गवर्नमेंट का अगेंस्ट जाएगा, ऐसे और भी वो हो सकते हैं मोटिवेशन। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि इस चीज से आप जिस ऑडियंस को पेंडर कर रहे हो ना, उस ऑडियंस के लिए आप भी इंडियन हो, राइट विंगर भी इंडियन है, आप इंडियन आदमी हो तो भी आप इंडियन हो, औरत हो तो भी आप इंडियन हो, उनके लिए आपका ना जेंडर मैटर करता है, ना आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन मैटर करता है, ना आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मैटर करता है, उनके लिए बस एक चीज मैटर करती है, आपका कलर ऑफ द स्किन। जिस दिन आप समझ लिया, समझ लोगे कि इस समय जो बात हो रही है वो बेसिकली
एज एन इंडियन हो रही है कि ये इशू आपका जो भी डिफरेंसेस बात की बात है वो एक नहीं डिमोनाइज कर रहा है। उस ऑडियंस को पेंडर की जरूरत नहीं है, ना ही उनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि अरे नहीं ये जो क्राइम है ये तो ये रिलीजन ज्यादा करता है, ये कर ज्यादा करती है, ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है, साउथ इंडिया में होता है, वो उस ग्रुप को मैटर नहीं आता। सोचिए जैसे दिमाग में ये फीलिंग है कि कलर ऑफ द स्किन से डिटरमाइन होगा कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, उस ग्रुप का सोचिए क्या तो सोचने का लेवल होगा। उस ग्रुप से आप ये एक्सपेक्ट करो कि आप उससे रीजनिंग कर पाओगे, वो कोई फायदा नहीं है। उस ग्रुप से रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनको रीजनिंग कर नहीं सकते। वो उनके दिमाग में बना हुआ है कि इंडियंस को हमें हमसे इंफीरियर है, इंडियंस को यहाँ से बाहर निकालो, मार डालो, जो भी है। तो उस ग्रुप से मेरे लगता है रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है। उस ग्रुप को तो बस ये सोचना है कि इस ग्रुप को या तो ट्विटर से इस ग्रुप को बाहर करो, या फिर हम लोग अपने एक अलग प्लेटफॉर्म आके इनसे अलग रखो। उनसे तो डील जितना कम कर रहे हैं उतना ही अच्छा है, मेरा तो यही है। मतलब जैसे होता है ना, आप कीड़े मकोड़ों से डील नहीं करते ना, रीजनिंग करते हो, या तो आप उनको क्रश कर देते हो या फिर उनको आप खुद बाहर चले जाते हो। तो उन जो ये इस टाइप के जो रेसिस्ट हैं, जो जिनका इस लेवल का ईविल दिमाग है, उनको तो मैं एज ए वर्मन ही ट्रीट करूंगा कि इनसे आप इंसानों वाले बिहेवियर ने एक्सपेक्ट करो, ना इनसे वो रीजनिंग एक्सपेक्ट करो। तो और जो लोग इंडिया में जो केवल ड्यू टू पॉलिटिकल एफिलिएशन या फिर कोई और रीजन की वजह से सोचते हैं कि इस ग्रुप के को आप पेंडर करोगे, एंटी इंडियन न्यूज दोगे तो फायदा होगा, इसमें लॉस सभी का होना है, क्योंकि ये एंटी इंडियन एलिमेंट है, ना कि कोई किसी पर्टिकुलर जेंडर या फिर पॉलिटिकल उसका अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ये मेरा मानना है। अभी कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, हाँ, उसमें भी जैसा मैं बोल रहा था जैसे ना, अभी उसमें शुरू में ये लोग पैंडर करना है हाँ, पुलिस ये को। जो हम कह रहे थे ना पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से, तो मैं यही जो मैंने बोला हाँ, कि आप हो सकता है उस समय सोचो कि यार इनके अगेंस्ट इनको देंगे एंटी इंडिया एलिमेंट तो इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया रेसिज्म जाएगा। वो एंटी इंडिया रेसिज्म नहीं है, वो एंटी इंडियन रेसिज्म है। अगर मैं और स्पेसिफिकली और सच बोले, आप इंडिया में ना भी रहते हो, आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, सिटीजन भी उस कंट्री हो, लेकिन आपके जो आप एथनिसिटी वो इंडियन है, तो आप उसी ग्रुप में आते हो जिसके अगेंस्ट वो रहते हैं। जिस दिन आप समझ गया, आप समझ जाओ हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो आप भले खालिस्तानी सपोर्टर हो, आप हिंदू सिख मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हो, लेकिन आपकी एंसेस्ट्री इंडियन है या फिर आप इतने ग्रुप इंडियन है, तो कोई फायदा नहीं। आप कितना भी उनके अगेंस्ट आप पेंडर करो, उनके साथ लेट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा मतलब ये है कि उस ग्रुप के साथ तो रीजनिंग करने की जरूरत है ही नहीं। और अगर आप उनको एंटी इंडियन वीडियो देना चाह रहे हो, तो आप बेसिकली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो, क्योंकि फिर जो सेंटर बनेगा वो आपके अगेंस्ट भी आएगा। ये मेरा कहना है। इसमें पुशबैक भी हो रहा है, इंडियन कर रहे हैं वो तो pushback खैर online। आबादी है, कहीं तो फायदा मिलेगा ही कहीं तो ना। फायदा मिलेगा ही। मास रिपोर्टिंग का जो उनका जो फीचर है उसको इंडिया यूज कर सकते हैं। ये एक टैकल करने का तरीका है कि आप अकाउंट सस्पेंड कर सकते हो मास फीचर मास रिपोर्टिंग करके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सही सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत अकाउंट हैं ऐसे, बार बार वो नए भी बन सकते हैं, फिर उसमें वीडियोज आप कहाँ तक करोगे। इसका स्पेसिफिक सोल्यूशन या तो गवर्नमेंट कर सकते हैं, या फिर एक्ट का जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो एल्गोरिथम ज़्यादा स्ट्रांग हो, कि जहाँ पे उन्हें ये इस टाइप का रेसिज्म दिखे वो परमानेंटली बैंड हो। उसमें फिर वो आईपी एड्रेस से बैन करें या फिर और किसी बैन हो, वो होना जरूरी है। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म से इस टाइप का रेसिज्म हो, वो फिर आज की दुनिया में मिलता है ऐसे प्लेटफॉर्म की जगह है, क्योंकि ये चीज हमने पहले ही स्टैब्लिश कर दिया कि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच कहीं नहीं है। तो वो कोई चूरन कोई नहीं दे सकता कि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच सबके अलाउड है, क्योंकि वो नहीं है, वो इस पे भी नहीं है। आज इस पे भी ब्लैक अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। तो एब्सोल्यूट फ्री स्पीच तो कहीं नहीं है, जब नहीं है तो फिर मतलब कुछ तो आप भी मानते हो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। तो वही मेरा इश्यू है कि आप अगर एक्स या ट्विटर जो भी कह ले, अगर अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं लाता है, मॉडरेशन इंप्रूव नहीं करता है, तो गवर्नमेंट को फिर इस पर देखना चाहिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर मतलब ये इशू है कि आप सोच रहे हैं कि मतलब जैसे कि उनके राइट है कि हम तो रोकना ही चाह रहे हैं किसी को पोस्ट करते हुए, तो जो बंदा पढ़ रहा है उसकी भी राइट है कि वो इस टाइप का ड्यूमेराइजिंग कंटेंट ना देगे। केवल मैं राइट टू ऑफेंड नहीं बोलना चाह रहा है, फिर सोचेंगे राइट टू ऑफेंड में तो फिर कोई भी किसी से ऑफेंड हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका बार बहुत हाई रखा है, लेकिन इस टाइप का वो किसी को भी ऑफेंड करेगा। और ट्विटर का एल्गो ऐसा है कि आप बहुत हद तक ये नहीं कि आप हर चीज मूव कर दो, एक कस्टमाइज कर लो। कई बार आप उसे नॉर्मल आप उसे ब्राउज करोगे तो एकदम से आ जाता है, और इस टाइप का कंटेंट पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो एक तो वो रीजन है, प्लस दूसरी बात ये है कि केवल इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा वो कंटेंट बहुत है। ये कंटेंट दिक्कत ये ऐसा कंटेंट कोई भी ना देखे तो अच्छा है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि इस टाइप के कंटेंट से ऑल लोग ब्रेन वॉश हो। स्पेशली अगर कोई नया लड़का 10-12-14 साल के लड़के लड़कियां हैं, वो इस टाइप का कंटेंट देखेंगे उस टाइप के दिमाग में, तो आप क्यों चाहेंगे कि ऐसे लोगों को इविल थॉट्स दिए जाएं। तो ऐसे कंटेंट अगर सोशल मीडिया पर ना ही हो तो अच्छा है ना। और ये तो मुझे लगता है कि कोई भी रीजनेबल जो इंसान होगा किसी भी देश का, वो ये मानेगा कि इस टाइप का रेसिज्म जो ये सोचता हो कि किसी भी एक रेस को मतलब जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, या फिर उनके लिए डिमोनाइजिंग वर्ड करना कहीं भी
अग्री नहीं करेगा। अरे अरे ये चीज पे सब लोग एक ही पेज पे हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे लोगों को बैन करने में दिक्कत क्या है। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो जैसे साउथ कोरिया से हैं, ईस्टर्न यूरोप से हैं, ये नहीं, ईस्टर्न यूरोप तो मैं समझ में आता है, क्योंकि वो ये तो वाइट आइडेंटिटी पे चल रहा है ना, तो वाइट्स के अंदर भी हैं वैसे, स्लेविक हैं, एंग्लो सैक्सन है, ये उनके आपस के जैसे हमारे यहाँ कास्ट, लेकिन उस समय वो एज ए वाइट आइडेंटिटी है। दूसरा जो बात है साउथ कोरियन वो है, तो वो साउथ कोरियन में अपने आप को, अब साउथ कोरिया में कितना रेसिज्म है सुना तो है, मतलब एक्सपीरियंस भी किया है, मतलब कई लोग जो आते हैं बताते हैं, या फिर ऑनलाइन भी थोड़ा रेसिज्म तो वहाँ पे भी है, जो इंडिया में थोड़ा रेसिज्म मिलता है, तो वो थोड़ा हो सकता है वहां से अलाइन कर जाता हो कि वो सोचें कि देखो इंडियन हमसे नीचे हैं। लेकिन वो इशू इतना अभी डीप नहीं है, क्योंकि साउथ कोरियंस और वो इतना मेन स्ट्रीम नहीं है उनका व्यू पॉइंट कि इतना इफेक्ट कर सके। मेन व्यू पॉइंट जो अभी इफेक्ट करता है वो है वेस्टर्न यूरोप का, और क्या कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जो यूएस और कनाडा में, इसलिए वो इशू अभी वहाँ का रेसिज्म ज्यादा उन्हें फेस आता है, तो वो इशू है। हाँ, ये इशू है कि जो इसमें एक इशू हुआ था कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का जो फेक, जो वाइट नेम, मतलब जो यूरोपियन नेम ले लेंगे, लगेगा कि वहीं का अकाउंट है, और फिर वो यूज करके एंटी इंडिया लिखेंगे, और ताकि वो और इसमें और आग में घी डालने का काम करे। तो एक ये भी इशू है कि इसलिए भी सिक्योरिटी इशू है कि ये जितना रिसेंट वहां से आ तो आ रहा है, आपके जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कुछ अकाउंट्स है वो भी इसको और इंसाइड कर रहे हैं, इसलिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको हेड ऑन देके और जल्दी, मतलब रिएक्टिव ना होके प्रोएक्टिव अप्रोच ले इस केस में, कैसे इसको रोकना है। इसके लिए फिर उन्हें एक्स की टीम के साथ डील करना पड़े। ब्लैकमेलिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर यहाँ तक आ जाए कि हमें सस्पेंड करना पड़ सकता है प्लेटफॉर्म, तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि आपको कॉस्ट बेनिफिट दिखना है ना, कि अकाउंट सस्पेंड करने का कॉस्ट कितने, बेनिफिट कितना है। तो अगर इस टाइप का रेसिज्म नहीं रुकेगा, तो मुझे लगता है कि मतलब हम लोग जैसे अब इस उम्र में से हम पे इफेक्ट इतना ना पड़े, हम लोग मूव ऑन करते हैं, लेकिन अगर कोई 15-16 साल का जो इंडिया का भी लड़का है वो अगर देखेगा उस समय, तो उसके सोचो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे क्या आएगा। हम नहीं चाहते कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस हीन भावना के साथ बड़ी हो कि हम इंफीरियर हैं। ये फीलिंग इंडिया ने कई साल झेली है कोलोनिज्म की वजह से। अब जो धीरे धीरे इंडिया ने हटानी शुरू करी है इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे, वो चाहते नहीं कि इस चीज के वापस से वो जनरेशन फिर से आए कि हम इंफीरियर हैं, वाइट सुपीरियर हैं, क्योंकि इसके फिर इफेक्ट दिखते हैं कई साल बाद, फिर वो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया जो है इस पर जल्दी एक्शन ले, इंडियन अथॉरिटीज जो है। इसमें रिलीजन एज अ सिविलाइजिंग मिशन का कितना रोल है? मैं इसको बहुत बड़ा रोल क्यों नहीं क्यों मानता। इसमें ये नहीं हो सकता कि ये लोग फील कर रहे हो कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है रिलीजन की या बात रेस सुपीरियर, मतलब इसमें रेस तो क्या है, रेस तो है, रेसिज्म है तो रेस तो है। रिलीजन इतना बड़ा इशू नहीं होता, रिलीजन अगर इशू होता तो इनको फिर ब्लैक क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियन से इतना इशू नहीं होता ना, लेकिन वो इशू इनको उनसे भी है। क्रिश्चियन एज ए कवर ये लोग यूज कर सकते हैं कि हम वाइट हैं प्लस क्रिश्चियन है, लेकिन इनके लिए मेन जो, और फिर इन इस एलिमेंट के लिए जो रेसिज्म है उसके लिए वाइट सबसे बड़ा फैक्टर है। ये एक बार अगर वाइट नॉन क्रिश्चियन भी होगा तो उस बजाय इसके कोई क्रिश्चियन इंडियन या क्रिश्चियन ब्लैक हो, इससे ऐड हो जाएगा, इनके लिए रेस ज्यादा है। अगर कोई वाइट क्रिश्चियन है प्लस वाइट नॉन क्रिश्चियन, तो मैं मान सकता हूँ कि क्रिश्चियन वैल्यू को क्रिश्चियंस को रखेंगे, लेकिन रेस पहले इनके लिए, मतलब मैं ये मानूंगा। तो रिलीजन इतना बड़ा इशू इस केस में, इस पर्टिकुलर इस वाले ग्रुप के साथ तो नहीं है, जो एकदम हार्डकोर रेसिस्ट है, क्योंकि रिलीजन रेस नहीं है, ठीक है ना, रिलीजन तो किसी भी रेस का हो सकता है। तो इसमें ये फिनोमेना जो है ये पिछले 5 साल में ज्यादा बढ़ा है, इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ी है। इंटेंसिटी 5 क्या साल में भी नहीं इसका कहूंगा मैं। रीजन ये है कि ज्यादा असर्टिव हो गए हैं इंडियंस अब्रॉड, नहीं, डायस्पोरा अब्रॉड में, मतलब इंटेंसिटी 5 साल भी कहना ज्यादा हो जाएगा। पिछले जो 1 या 2 साल से ये एक्स का जब सारा चेंज हुई, टीम पूरी चेंज हुई, मस्त निकले, तब एक तो ज्यादा दिखने लगे, क्योंकि सेंसरिंग काफी चेंज हो गई, कम हो गई, तो अब ये मतलब रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस था पहले से ही, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस बढ़ा नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा बढ़ा नहीं है, क्योंकि इसका मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन एक फैक्टर इसमें ये है कि पहले जितना था उतना दिखता नहीं था, क्योंकि सेंसर हो जाता था, जो दिखने का तो पता नहीं चलता। एक तो एलिमेंट, लेकिन ये भी हो सकता है, और ये पहले मतलब ट्रूली पॉसिबल है कि एक आपका एक माइनॉरिटी ग्रुप है जो उस देश में जाए और वो सबसे हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप बन जाए वहाँ का। और मतलब ये डेटा हमने कई बार वो ग्राफ में भी देखा है कि इंडियन अमेरिकन जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाउस होल्ड इनकम उनका, सिलिकॉन वाले में बहुत इंडियंस हैं, डॉक्टर साहब देखो तो बहुत इंडियंस डॉक्टर हैं। तो इसको यूज करके जो वहाँ के रेसिस्ट होंगे वो इजीली ब्रेन वॉश कर सकते हैं, जो जॉबलेस होंगे, जिनको इतना नहीं मिल रहा कि देखो तुम्हारी जॉब्स तो इंडियंस ले गए, ठीक है ना, ये हैं कितने, ये कैसे ले गए, फिर उसमें आप डिमोनाइजिंग टर्म जोड़ दोगे कि नॉन वेट्स आ गए, ये इंडियंस आ गए, ब्राउन्स आ गए, तो
ये आप अगर साइकी पे वर्क करोगे, किसी इनसिक्योरिटीज पे प्रे करोगे, तो कुछ लोग तो होंगे जो इस टाइप में फंस जाएंगे। तो थोड़ा बढ़ा तो होगा, लेकिन थोड़ा बढ़ा है प्लस जितना जिस भी है, क्योंकि कोई सेंसिंग नहीं हो रही है, एम्पलीफाई भी हो रहा है, तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। ये है। कुछ लोग कहेंगे कि रेसिज्म तो इंडिया में भी है, इंडिया में भी आ, कोई काला है तो उसको, है ना, करुआ नॉर्थ ईस्ट है तो बोल देंगे, नॉर्थ ईस्ट को साउथ बोल देंगे, इंडियंस को भी बोल साउथ देते हैं। इंडियंस को भी बोल कोई देते हैं। पॉलिटिशियन ने बोल दिया था कि काले हैं साउथ इंडियंस। तो रेसिज्म देखो, ये एक इशू तो है, इससे हम डिना नहीं कर सकते कि इंडिया में नहीं है। कलरिज्म कह लो प्लस रेसिज्म दोनों ही बातें हैं। हम्म, ठीक है ना, कि इंडिया में है, बहुत जल्दी हम दूसरे के फीचर्स देख के टॉन्ट मारते हैं, ये इंडियंस में है। ऑनलाइन भी आप देखना, कभी कई सालों से मैं देख रहा हूँ, कोई अफ्रीकन होगा तो तुरंत अगर कोई झगड़ा होगा तो सीधे उसको उल्टा सीधे टर्म यूज करके बोला जाएगा, भले ही टॉपिक पे कहीं डिसएग्रीमेंट होगा तो उसको एज से, मैं टर्म बोलना नहीं चाहता, तो वो बोले जाते हैं। इंडिया में रेसिज्म है, और वो एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है कि ये फीलिंग हमें भी है। ये अब जब खुद पे आए तो एटलीस्ट तब तो एक्सेप्ट कर लो कि रेसिज्म बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरे के इंट्रिंसिक उस पर आप कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। आप उसके व्यू पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हो, उस पर करो, उसके फिजिकल फीचर्स या उसके रील्स पे कमेंट करके मजाक बनाना है तो आप पे भी फिर वो आ रही है बात, अब कहने की हो सकता है कर्मा भी हो ये। लेकिन एक अंतर भी है, इंडिया का जो एटलीस्ट जो रेसिज्म था या फिर अभी भी है, जो कुछ लोग आज भी कमेंट कर देते हैं, एक दूसरे को कलवा बोल देंगे, या फिर नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए कोई चिंका बोल देता है, कोई कुछ बोलता है, अफ्रीका वालों के लिए कोई निग्रो बोल देता है, उसमें एटलीस्ट उनका जो पर्पस है वो मॉक करने का ज्यादा होता है। ज्यादातर केस में है कि मॉक कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, बिना मतलब ये नहीं सोचते दूसरे को बुरा लग सकता है कि नहीं, तब वो तो इशू है, लेकिन फिर भी वो मॉकिंग तक है, दूसरे के एक्सपेंस पे मॉक करना। हमारे कॉमेडी शोज में भी देखो, कपिल शर्मा कॉमेडी शो होगा तो कलर पे खूब जोक बनते हैं किसी के कि यार ये तो काला गोला, मतलब वो इंडिया में इतना तो अभी सोचता कोई है नहीं, किसी को बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है, कि मतलब बस ये है कि मजाक बना रहे हैं, चाहे कॉमेडी हो गई। ये है एलिमेंट कि दूसरे की फीलिंग्स का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ने जितना देखा है वो एलिमेंट अभी भी नहीं देखा है इंडिया में, कि वो ये होता हो कि यार जो दूसरे रेस अफ्रीका पर न्यूक्लियर बम गिरा दो, इनको जिंदा रहने का हक नहीं है, इनको जॉब से बाहर निकाल दो, सब ह्यूमंस हैं, ये हमारे मिनियल जॉब्स में लगा दो इनको। वो तुम रेसिज्म नहीं ना इंडिया में, कि इंडिया में मतलब दिख रहा हो कि कई ये जॉब केवल गोरों के लिए है, काले करेंगे तो केवल साफ सफाई का काम करेंगे, या फिर कालों में हटा लो बम गिरा दो। ये वाला जो अभी जो इंडिया से रेसिज्म है ना, उसमें कुछ पोस्ट आप देखो तो उसमें यही हो रहा है। एक बाहर का एक यूट्यूबर है, हाँ आपका ब्रिटेन का, जो उनका मेन स्ट्रीम यूट्यूबर है, उसका अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी है, उसने मजाक ले दिया हल्के में कि क्यों ना इंडिया पे न्यूक्लियर बम गिरा के चेक कर लें। अब देखो इविल, देखो आप कितने हैं, इविल थॉट्स कितनी है, कि आपको इतने ड्यूमनाइज कर दिया इंडियंस को कि आपको लगता है न्यूक्लियर बम गिर जाएंगे, 1 मिलियन लोग मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उस लेवल का इविलनेस तो नहीं है ना अभी भी, एटलीस्ट इंडिया से मॉकिंग तक सीमित है, मारने तक नहीं सोच रहे। मैं नहीं कह रहा मॉकिंग सही है, इनमें डिफरेंस बता रहा हूँ बस। तो उनके उसमें तो ये हो रहा है कि इंडियंस को मार डालो कितना अच्छा रहेगा, मतलब 1 मिलियन इंडियंस खत्म कर दें तो अच्छा रहेगा, हमारे जो इंडियंस उनको मार डालें तो कितना अच्छा रहेगा, जो कि डेंजरस भी हम जो कह रहे थे, ऑनलाइन वर्ल्ड से फिर ऑफलाइन वर्ल्ड में जाती है। लेकिन वो उस लेवल का इविल हो चुका है कि आप तो उन्हें सोचा, अरे मर गया तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा इंसान है। तो वो एक डिफरेंस है इंडियन रेसिज्म और बाहर के रेसिज्म में, ये भी है। तो इसमें डिफरेंसेस हैं क्या, कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ज़्यादा रेसिज्म है और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कम रेसिज्म है। जैसे यूरोप में, मेनलैंड यूरोप में कम रेसिज्म है, और आपके जो फाइव आई कंट्रीज हैं, आपके यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा कोई डेटा है या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंग्लिश हमें ज्यादा नजर आते है कि हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, हम समझ सकते हैं। आपको ये क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चन मेरे उसमें आता है दिमाग में, क्योंकि जो इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं के फ्रेंच न्यूज़ के या स्पेनिश न्यूज़ के, ठीक है, या यूरोपियन किसी और लैंग्वेजेस के जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके, वो भी जो न्यूज़ गैदर करते हैं इंडिया से यूजुअली निगेटिव होता है। तो निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो यहाँ पे रहते भी हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो भी सिर्फ इंग्लिश बोल पाते हैं। तो वो यूजुअली इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस से ही बात करते हैं, लुटियन से बात करेंगे या और लेफ्टिस्ट से बात करेंगे जो इंग्लिश बोल पाते हैं। यूजुअली वहाँ जाके कोई लोकल लैंग्वेज नहीं आते हैं, ना हिंदी, ना तमिल, ना बंगाली, तेलुगु, कुछ नहीं। तो उनकी बातचीत वहीं तक सीमित रहती है। तो क्योंकि नेगेटिव परसेप्शन हमेशा, लेफ्टिस्ट तो हमेशा इंडिया का नेगेटिव परसेप्शन ही बनाते हैं।
पता नहीं इंडिया में क्या है कि इंडिया में कोई भी वो लेफ्टिस्ट इंडिया के थर्ड रेट है, और जगह के लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट होते हैं, यहाँ के लेफ्टिस्ट जो है इंडिया को वो कर डिसइंटीग्रेट कराना चाहते हैं। खैर वो तो दूसरी बात हो गई। तो वो इंडिया का नेगेटिव इमेज बनाएंगे, नहीं मतलब इंडिया में पॉवर्टी है और इंडिया में पॉवर्टी के लिए, अच्छा पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कुछ करेंगे भी नहीं। आप रहे वेस्ट बंगाल में रहे, आपने कुछ नहीं किया, कोई टॉयलेट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो वहाँ पे भी निगेटिव परसेप्शन ही बनता है। हालांकि मैंने देखा है कि जैसे जो मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है इंडिया, विद इन इंडिया, और वहाँ पे जो मैं मिला स्पेशली मेनलैंड यूरोप से, यूरोपियन लोगों से मिला, जो लोग आ जाते हैं इंडिया वो देखते हैं कि मतलब हाँ इंडिया में कुछ चेंजेस आए हैं और इंडियन कल्चर ठीक है, अच्छा है ना, कल्चर अच्छा है, फूड अच्छा है, लोग अच्छे हैं, ये पॉजिटिव थोड़ा परसेप्शन बनता है। लेकिन जो लोग नहीं आए कभी, उनके मन में तो यही रहता है कि वो न्यूज़ के थ्रू देखते हैं और वो ये देखते हैं कि इंडिया का नेगेटिव है, मतलब इंडिया में कुछ वो हुआ, क्राइम हुआ, तो वो न्यूज़ तुरंत पूरे यूरोपियन मीडिया में आ जाएगा। कुछ पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, यूपीआई का हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो उसको सप्रेस कर दिया जाता है। नहीं, मेरे इसमें इशू ये है कि अगर मतलब तुमसे पूछना हो, चलो जैसे कोई रेसिस्ट बंदा है, ठीक है ना, जो मतलब मान के बैठा है कि तुम्हारा मतलब स्किन कलर सब कुछ डिसाइड कर देता है यार, ये सब डिसाइड, उसको अगर तुम रोज इंडिया में पॉजिटिव न्यूज दोगे तो भी वो उसके यहाँ से रेसिज्म जाएगा? नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यूजुअली देखो ना, जितने भी इनको विगनेट्स बोलते हैं, तो बोलते हैं मतलब वाइडनेस, हाँ विगनेट्स, ठीक है, ये जितने भी ये हैं, ये देखो ये सब जो है थोड़ा जापान के लिए पॉजिटिव रहता है इनके में, क्योंकि जापान पेगन कंट्री है, पूरी तरीके से बुद्धिस्ट नहीं है, उनका मिक्सचर है कल्चर का, लेकिन उनके लिए जापान के लिए, उनके मन में जापान के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट रहता है, पता नहीं क्यों, है ना। मे बी बिकॉज क्योंकि जापान का हमेशा से परसेप्शन बन गया है कि एकदम एफिशिएंट कंट्री है, साफ सुथरा कंट्री है, लोग रिस्पेक्टफुल हैं, क्राइम रेट कम है। जापान को देखते हो किस तरीके से वो देखते हैं, जापान को किस तरीके से देखते हैं, और चाइना को नहीं मतलब किस तरीके से देखते हैं। चाइना को अभी, जो कि चाइना में भी चीज़ें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुआ है। उसका ये भी तो सकता है क्योंकि जापान के लोग इतने काले नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट वाइट जैसे ही होते हैं, तो इसलिए उनके दिमाग में ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, मतलब ये थोड़ा और सीडिंग जो होता है, थोड़ा फर्क पड़ता होगा। अगर कोई इंडिया कल को इकोनॉमिकली एकदम मतलब आप सोचो कि पैरामीटर्स में वैसे जैसा हो जाए, तो एटलीस्ट मॉकिंग के लिए इनके पास कम मटेरियल हो जाएगा, वो थोड़ा तो एक्सेप्ट करने लग जाएंगे कि इंडियंस भी इतना वो नहीं है। नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है जो एकदम हार्डकोर रेसिस्ट एलिमेंट होगा ना, वो फिर भी अपने आप को अलग ही दिखाएगा कि ये हमसे नीचे है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा। मतलब थोड़ा अंतर पड़ता है, मैं मानता हूँ कि आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस से अंतर पड़ेगा, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को मतलब ये इतना मतलब सोचना है कि इनको हम मतलब प्रोग्रेस का वीडियो दिखाएंगे या फिर कुछ कहीं फर्क पड़ जाएगा, कोई मैटर करता नहीं है। क्योंकि जो बंदा के दिमाग में सोच बैठी हुई है ना कि हम सुपीरियर हैं, वो फिर यही सोचता रहेगा, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा अपने आप से, तो वो इशू है। तो बाकी थोड़ा प्रोग्रेस तो खैर हमें वैसे भी करनी चाहिए, भले रेसेस जो होना हो, थोड़ा फर्क पड़ सकता है उसका। लेकिन जापान और चाइना वाला जैसे एलिमेंट है, उसमें ये एलिमेंट है थोड़ा सा कि चूंकि उन्होंने प्रोग्रेस कर ली है, तो ईस्ट एशियंस के अगेंस्ट वो इतना वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार इनका कुछ पैरामीटर से तो हमसे भी आगे हैं। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी क्योंकि उनका स्किन कलर काफी क्लोज है इन लोग की, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा फैक्टर वहाँ पे वो भी है, तो अब दोनों का फैक्टर है। तो क्योंकि अब आप देखो जैसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ठीक है ना, तो अब अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्पोर्ट्स में स्पेशली एथलीट्स में से बहुत आगे हैं। प्योर एथलेटिक्स में देखो, स्विमिंग हटा दो, ट्रैक एंड फील्ड में से देख लो आप, ठीक है ना, बॉक्सिंग में देख लो, बहुत इवेंट्स में एनबीए जो अमेरिका में है वो तो, और जो वहाँ का नेशनल फुटबॉल, यूरोपियन टीम्स आदि बनी हुई हैं, ठीक है ना, अफ्रीकन से। तो स्पोर्ट्स किसी भी कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिससे आदमी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर जोड़ लेता है, ठीक है ना, जीत हार से। इतने क्रुशियल उसमें ब्लैक्स डोमिनेट करते हैं वाइट्स को यूरोप में और वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका। उसके बाद भी जो वहाँ का जो वो है आपका हार्ट, जो ये रेसिस्ट एलिमेंट है, वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। क्यों? क्योंकि उसने एक तो उसके हमें यह है कि हम वाइट हैं तो हम ही सुपीरियर हैं, तो वो सारे एविडेंसेस भी इग्नोर करने तैयार जाएंगे। वो जिस चीज़ में वो आगे होंगे उस चीज़ में बात ही नहीं करेगा, वो जिस चीज़ में वो आगे होंगे उसी बात करेगा, या फिर एक्सक्यूज ढूंढ लेगा कि अरे एथलेटिक्स है, ये सब है, तो ये तो एनिमल है, तो ये इसलिए आगे, वो कुछ भी करके जस्टिफाई कर देगा। तो मेरा मतलब वो है कि केवल अब इंडिया किसी चीज़ में, अगर जैसे इंडिया मान लो टेक में आगे है, मतलब क्योंकि टेक सारी जो अमेरिका की उसमें इंडियंस हैं आज भी, है ना, वहाँ के सबसे बड़ा इनकम ग्रुप आज भी इंडियंस है। उसके बाद भी इंडियंस में कोई रिस्पेक्ट तो है नहीं उनके दिल में, जो ये एलिमेंट है जो हम कह रहे हैं, वो अभी भी देखिए ना क्या क्या करे हम डिस्कस कर रहे हैं।
टेक में आगे सब कुछ है, ठीक है ना, जिसमें ब्रेन लग रहा है, उसके बाद भी नहीं कर रहा है, तो क्योंकि वो एविडेंस वो नहीं देखे, जो आदमी इस टाइप का सोचा वो रीजनिंग से नहीं चलेगा ना, वही एविडेंस इग्नोर कर देगा, वो कह देगा अरे ये तो प्लेटफॉर्म सारे हमने बनाए थे, दिखा दिया, हमारे जो भी हम बता रहे तुम लोग उसको फॉलो करते हो, ठीक है ना, इसमें इतना दिमाग होना चाहिए होता है, ये वो कुछ भी बोल दो, आप जस्टिफाई कर सकते हो कि इसमें दिमाग नीचे में रट के कर लिया, बहुत रीजन हो सकते हैं। तो ये इशू है कि मतलब जो रेसिस्ट बंदा होगा ना, उससे दिमाग जो होता है स्पेशली जो इस टाइप का होगा, वो रीजनिंग से परे जा चुका है, वो मतलब वो एविडेंस इग्नोर करेगा, जो उसके फेवर में होगा बस वही देखेगा, बाकी चीजों को कुछ भी फेक न्यूज से करके बढ़ा चढ़ा के वो माहौल ऐसे बना देंगे कि हम सुपीरियर हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में इंडियंस के जो डिह्यूमनाइजिंग जो न्यूज आती हैं वो एक रोल प्ले करती हैं, लेकिन केवल वो एक रोल नहीं है, एक रोल कहने की उधर उसका अपने आप चल रहा है, मतलब भले ही इंडिया से कोई न्यूज ना भी जाए तो भी वो रेसिस्ट रहेंगे। तो ये दोनों फैक्टर को ऐसे नहीं कह सकते केवल इंडिया तो पॉजिटिव न्यूज जान जाएगा, रेसिज्म काफी कमी आ जाएगी, क्योंकि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है आज के टाइम पे, वो एआई है इमेजेस बना के वो ये परपेचुएट करते रहेंगे बिना, अरे रोका नहीं गया उनको, मेरा मतलब ये है कहने का। तो ये जो है इसके रेपरकशन क्या होंगे आपको, मतलब फ्यूचर में ये देख पा रहे हो कि जैसे अभी जो चल रहा है ट्रेंड कि चाइना जब डेवलप कर गया है अराउंड जो भी 18 ट्रिलियन जो उनकी इकोनॉमी होगी, और तो उनका जो डायस्पोरा है धीरे धीरे करके अब वो सोच पा रहा है कि चलो ठीक है वापस चलते हैं, वापस चाइना चल लेते हैं, चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो चले ही जा रहे हैं स्पेशली जो बिजनेस में है। क्या देख पा रहे हो कि मतलब इंडियंस भी मे बी 5-10 साल में जब इंडिया 10 ट्रिलियन या 15 साल में जब 10 ट्रिलियन क्रॉस करेगा तो इंडियंस वापस आना शुरू होंगे? नहीं, तो इसमें इशू ये है कि मतलब ये रीजन किस मतलब तुम ये पूछना चाह रहे हो कि रेसिज्म की वजह से इंडिया वाले वापस आएंगे कि मतलब इन जनरल वो फिर दोनों फैक्टर, एक तो एक तो जनरल इंडिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, बड़ा इशू है वो तो, खैर वो तो इकोनॉमिकली इंडिया इतना हो जाएगा कि वापस आते नहीं सकते। रेसिज्म की वजह से कितना फर्क पड़ेगा उसमें आने में, उस पर ये डिपेंड करता है कि रियल दुनिया में रेसिज्म कितना बढ़ जाएगा इंडिया के अगेंस्ट। अगर तो ये कंट्रोल कर लिया गया है, ये जो भी ऑनलाइन जो इस समय गंद फैली हुई है, तो मुझे लगता नहीं कि इसका रियल लाइफ में कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है, फिर तो वो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये होता है कि ये फीलिंग जो होती है मेन स्ट्रीम हो जाए, इंडियंस को जो होता है ना रेस मॉकिंग झेलनी पड़ जाए, अटैक्स झेलने पड़ जाए, तो जरूर फिर जो भी जाएगा वो सोचेगा, जो यहाँ से जाएगा वो भी सोचेगा हम जाए ना जाए, जो वहाँ होगा वो सोचेगा हम यार वापस ही आ जाए, इससे अच्छा तो मतलब आप सोचो कि आप किसी ऐसे देश में जहाँ पे आपको आपके स्किन कलर के अटैक किया जा सकता हो, उससे ज्यादा स्केरी फीलिंग क्या होगी, उससे थोड़ा फिर वापस इंडिया ही आओगे ना कि इससे तो इंडिया ही है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि वाइड स्प्रेड जो बाहर की दुनिया है उसमें कितना इसका फर्क पड़ता है। बाकी ये तो पुश फैक्टर होगा, वहां से पुश करते हैं इंडिया से। पुल फैक्टर जो इंडिया का है कि इंडिया उसमें फिर पुल फैक्टर में तो एक पूरा नया एक वो बन जाएगा कि इंडिया में फिर लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, क्राइम कैसा है, और पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, फिर बहुत चीज़ आदमी सोचेगा। या फिर और भी एक फैक्टर भी हो सकता है कि जो अमेरिका में वैसे में फिर और किसी पीछे देश में आने सोच सकता है, कोई नया देश हो जो प्रॉस्पर कर रहा हो तो लगे चलो वहां चले जाते हैं, तो वो भी इशू है। गिल्ट बाय एसोसिएशन, जैसे ज्यूज जो वहाँ पे अभी अमेरिका में अभी इसराइल और हमास में जो चल रहा है उसकी वजह से वहाँ के ज्यूज को झेलना पड़ रहा है, यूनिवर्सिटीज में स्कूल्स में उनके अगेंस्ट रेसिज्म बढ़ गया है, ठीक है, उनको डिह्यूमनाइज किया जा रहा है फिर से, जो पहले 40s में 30s में 1940s 30s में यूरोप में हुआ था वो अभी अमेरिका में चल रहा है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे रेसिज्म बढ़ेगा और डिह्यूमनाइजिंग और होगा इंडियंस के लिए इन्वायरमेंट सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में, और इंडिया इंडिया इकोनॉमिकली जब प्रोग्रेस कर जाएगा और कुछ ना कुछ फिर असर्ट करने लगेगा, कोई एक्शन ऐसा लेगा जिसमें जिसमें जो जो स्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, जो यूरोपियन डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अगेंस्ट, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है जाएगा जब इंडिया, तो मेरे हिसाब से रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया करेगा। और इसमें मैं एक चीज बता दूं, ज्यूस से आप जैसे तुमने बोला, लेकिन ज्यूस से हिंदू से ज्यादा मैं स्पेसिफिक बोलूँ इस केस में तो ना ही कंपेयर कर तो अच्छा है। उसका रीजन ये है ज्यूस लॉबी बहुत स्ट्रांग है हिंदू के मुकाबले, इतना कुछ हो गया है, उसके बाद ही अमेरिकन जो है इसराइल को वेपन देना नहीं रोक सकते, भले ही अमेरिकन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन प्रेशर बन जाए, प्रो पैलेस्टाइन ग्रुप्स का यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के प्रोटेस्ट हो गए, ऑनलाइन एंटी इसराइल एलिमेंट जितने भी स्ट्रॉन्ग कर लो, सब कुछ कर लो। ओलंपिक्स में आपने इसराइल के अगेंस्ट देख लिया कितना माहौल था, लेकिन अमेरिका आज भी इसराइल को जितने वेपन सब दिए। ईरान का जो अटैक का थ्रेट था तो सारे अपने वो भेजने शुरू कर दिए एयरक्राफ्ट कैरियर, और सारे घेर लिया ईरान। क्यों? क्योंकि अमेरिका की पॉलिटिक्स है जूस लॉबी कंट्रोल करती है आज भी बहुत लेवल पे।
जितने भी हाई पोजीशन में बहुत सारे ज्यूज हैं, ज्यूज के अपने सिर्फ वो बहुत ज़्यादा है कि उसमें अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पावरफुल पोजीशंस में अमेरिका जैसे देशों में बैठे हुए हैं जो उनका हितों की रक्षा कर सकते हैं। हिंदूज उस सेंस में बहुत ही वीक हैं। लेम डक। अगर हिंदूज के अगेंस्ट इस लेवल का रेसिज्म होने लग जाए तो हिंदू चाहने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए इंडिया ये ना सोचे कि ज्यूज जैसे चल रहे हैं हम भी वैसे चल पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी कंडीशन और उनकी कंडीशन में मटीरियलिस्टिकली बहुत डिफरेंट है। इंडिया से उतना कंट्रोल नहीं करते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स को जैसे ज्यूज करते हैं। तो इसलिए ज्यूज से अपने करस्पॉन्डिंगली ये ना सोचे कि हम उनके अकॉर्डिंग हमारा भी आगे चलेगा ग्राफ। तो इसलिए इंडिया कोशिश हिंदूज के प्रति भी कोशिश करनी चाहिए कि इस लेवल का रेसिज्म तो ना ही हो जाए मेन स्ट्रीम जैसा इसराइल के अगेंस्ट हो गए, तो फिर हिंदू से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो उसमें लॉबी इतनी स्ट्रांग है नहीं। लेकिन उसमें वो क्या कर सकते हैं, उनकी गलती थोड़ी ना है किसकी? इंडियंस की, उसमें डायस्पोरा की नहीं, क्या डैशबोर्ड गलती नहीं है। मैंने हिंदूज वर्ड बोला, मतलब बेसिकली मैं गवर्नमेंट को वो कह रहा हूँ कि मतलब हिंदूज वैसे मतलब गवर्नमेंट को कंट्रोल चाहिए कि इस लेवल के ऑनलाइन रेसिज्म ना बढ़ने दे। और अगर जो हिंदूज वहां पे भी अमेरिका वगैरह में जो अभी अपने इन्फेंट स्टेज पे ही रेसिज्म, जो वहाँ के जो कांग्रेस में जो हिंदू इंडियंस हैं जैसे, और जो इन्फ्लुएंस में जैसे विवेक रामास्वामी है, मुझे नहीं पता विवेक रामास्वामी ने एक भी कोई इंडियन रेसिज्म हिंदू रेसिज्म के ऊपर नहीं दिया ना। तो वो कम से कम इतना तो अपने अंदर बुला सकते हैं ना कि कुछ तो वो बोल सकते हैं कि मतलब, क्योंकि आप ये रेसिज्म केवल इंडियंस अगेंस्ट नहीं था, ये इंडियंस बाई वो रेस का अगेंस्ट था। हिंदूज या इंडियंस बाई रेस, उसमें इंडियन अमेरिकन भी उतने ही बड़ा विक्टिम है जितना एक इंडिया में रहने वाला इंडियन था। तो वहां पे कमला हैरिस थी, विवेक रामास्वामी थे, निकी हेली थी, इतने पावरफुल आप, मतलब मैं नहीं कह रहा यूएस जितने स्ट्रांग है, लेकिन कुछ तो इतने से पावर थे, लेकिन वो लोग भी नहीं बोलते। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम उन्हें कुछ बोलना चाहिए। इंडिया गवर्नमेंट जो करेगी वहां पे वो भी तो मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं ना रोकने के लिए। अभी छोटे लेवल मूवमेंट है, अभी उसको किल कर दो, ज्यादा अच्छा है, बजाय ऐसे इतना मेन स्ट्रीम हो जाए कि उनके लिए भी दिक्कत हो जाए। तो वही मेरा मतलब था कि ये हिंदू से एक उससे बाहर आना पड़ेगा कि हमें अपने से मतलब है, ये जो हो रहा है छोड़ दो, दूसरा कर लेगा। ये मतलब क्या कहते हैं उसे, डिफिकल्ट डिसीजन हम नहीं लेंगे, हम अपने मतलब का रखेंगे, हमारा काम होता रहे। ये जो सोच होती है ना फिर आज तक सबको हर्ट करती है, क्योंकि आप कुछ भी कर लोगे आप, लेकिन आपकी रेस आपसे अलग नहीं हो सकती। आप भी एक ना चाहते हुए भी, आप नहीं भी चाहते तो भी आप एक ग्रुप का पार्ट तो हो बाई रेस। ये चीज आप सेट कर लो तो आप कहीं ना कहीं आप सोचोगे फिर उस चीज के लिए कि यार इसके लिए कुछ करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये चीज सबको हर्ट करेगी, मैं इंक्लूडिंग। तो वही मैं लगता है वहां के जो एटलीस्ट जो कांग्रेसमैन है या फिर जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है कुछ आए, अगर जीत गया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी आएंगे, कमला हैरिस खुद ही पार्ट इंडियन एंसेस्ट्री है, और जो भी आएगा नया वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, उसको सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये हम रोका जा सकता है। प्लस यूरो चलो अब यूरोप में भी यार हम उसकी बात करें, इंग्लैंड में इतने सारे कांग्रेसमैन इंडियन ओरिजिन के हैं, ऋषि सुनक तो चलो चले गए, फिर भी पार्लियामेंट में तो है। तो वहां पे भी इंडियन एक थीटा पोजीशन में है कई सारे जो इस पोजीशन में, तो वहां पे उनको कोशिश करनी चाहिए कि वहां से जो रेसिज्म आ रहा है, स्पेशली जो इलॉजिकल है, बिल्कुल इविल है, एंटी इंडिया, उसको रोका जाए। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में तो सबका एटलीस्ट एक होना चाहिए, मतलब पुटिंग असाइड योर रिलीजन, जेंडर और पॉलिटिक्स भी है। बाकी जो गवर्नमेंट को यहाँ पे करना है वो गवर्नमेंट लेवल पे कर सकती है। फ्यूचर में देख पा रहे हो कि आगे जैसे चाइना में द ग्रेट फायरवॉल है कि सबका सोशल मीडिया, हर कंट्री का, स्पेशली जो मेजर सुपर पावर्स हैं फ्यूचर में, वो अपना सोशल मीडिया अलग कर लेंगी। ये तुम देख पा रहे हो फ्यूचर में? इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो ये है कि पॉलिसी मेकिंग लेवल पे गवर्नमेंट क्या करेगी, दूसरे लेवल पे कर भी देगी तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट उसे होल्ड होने देगी, तीसरा अगर सुप्रीम कोर्ट भी वैसे मुझे लगता नहीं होल्ड होने देगी तो लोग कितने एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। क्योंकि अब चाइना क्या है, चाइना है वहाँ पे ऑटोक्रेसी, ऑलमोस्ट ऑटोक्रेसी है, एक ही पार्टी का रूल है, तो वहाँ पे जो डिसीजन होता है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। इंडिया में अगर मान लो डिसीजन ले भी लिया गवर्नमेंट कल को कि एक्स बैंड, फेसबुक बैंड जो ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ये पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी? हम ही लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे आसानी से, इतना ज़्यादा एडिक्शन है सबको सोशल मीडिया का। तो गवर्नमेंट को वहाँ पे हाथ बंधे हुए हैं, प्लस सुप्रीम कोर्ट तो जो कहेगी सो कहेगी। तो इसलिए इंडिया को चाइना से कंपेयर करना इससे मुश्किल, पॉलिटिकल सिस्टम ही दूसरा है, यहाँ पे कोई टफ डिसीजन लेना, उसे एग्जीक्यूट करना बहुत अंतर है। इसलिए मैं बैनिंग जो होगा वो तो लास्ट स्टेप होगा इस केस में, क्योंकि वो मुश्किल होगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर केवल एक्स के बारे में बात करूँ, अगर एक्स पे इसी टाइप का रेसिज्म रहता है और ये कंट्रोल में नहीं आता है एक्स, तो अगर गवर्नमेंट उसे बैंक करने में सोचती है, तो मुझे लगता है आज के टाइम पे कई इंडियंस में अंदर फीलिंग है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इंडिया में नहीं रहता अच्छा है। क्योंकि कोई भी इंडियन जो उसको देखेगा, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल होगा उसको नहीं पसंद करेगा। तो ये वाला मुझे लगता है गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली ऐसे लेगी तो इन्फोर्स भी हो जाएगी, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल जाएगा पब्लिक से। देखते हैं उसका क्या। जितने आज जल के इस पे
मतलब गवर्नमेंट रिएक्टिव रहती है कि प्रोएक्टिव रहती है, पावर रेशियो प्लस बाहर का जो डायस्पोरा है, जो पावरफुल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल, एटलीस्ट वो थोड़ा एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते, तो ये देखने प्लस एक्स कुछ चेंज लाता है कि नहीं लाता अपने अंदर, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, डिस्कशन पे खत्म करते हैं खत्म करते हैं। एंड please like, subscribe and share, and don't forget to click on the bell icon. And हम इस पे और आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ